एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एंटी मलेरियन हार्मोन या AMH टेस्टिंग के बारे में, जो अक्सर एक महिला को करना पड़ता है अगर उनकी फर्टिलिटी के कोई इश्यूज हैं या उन्हें कंसेप्शन में किसी तरीके का इशू हो रहा है। एंटी मलेरियन हार्मोन एक महिला के एग सेल्स से सिक्रीट होता है और इससे ये पता चलता है कि एक महिला के ओवरीज में कितने एग्स बचे हुए हैं। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ओवेरियन रिजर्व भी कहा जाता है। उम्र के साथ साथ AMH की मात्रा भी घटती जाती है, तो AMH का वैल्यू नॉर्मल क्या है ये डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर। अगर आप 25 साल तक की उम्र की हैं, फिर आपका AMH वैल्यू अराउंड 3 के होना चाहिए। अगर आप 30 साल की उम्र की हैं, तो आपका AMH वैल्यू होगा अराउंड 2.5 एज नॉर्मल। अगर आप अराउंड 35 इयर्स की हैं, तो AMH वैल्यू अराउंड 2 आपके लिए नॉर्मल माना जाता है। अगर आपकी उम्र 40 साल है, फिर AMH वैल्यू 1 नॉर्मल माना जाता है और अगर आप 45 इयर्स से ऊपर की हैं, तो 0.5 एक नॉर्मल वैल्यू होता है। AMH सिर्फ ये बताता है कि आपका ओवेरियन रिजर्व कैसा है, मतलब आपके ओवरीज में कितने एग्स बचे हुए हैं। ये आपके फर्टिलिटी पोटेंशियल को नहीं बताता। एक महिला का जो फर्टिलिटी पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है उनके फेलोपियन ट्यूब्स के पैटेंसी और फंक्शन पे, यूट्रस के हेल्थ पे, मतलब यूट्रस में कोई एंडोमेट्रोसिस तो नहीं है या फिर किसी और तरीके का कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी कैसी है, कोई ओव्यूलेशन में इश्यू तो नहीं है। इसके अलावा उनके पार्टनर का स्पर्म काउंट कैसा है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी कैसी है, मोटिलिटी कैसी है, DNA फ्रेगमेंटेशन कैसा है, वगैरह वगैरह पे। AMH या एंटी मलेरियन हार्मोन टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है, मतलब एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट जिसमें आपके वेन से थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है, ईदर इन अ वायल और अ टेस्ट ट्यूब, और फिर ओवेरियन रिजर्व का पता लगाया जाता है। अगर एक महिला का ओवेरियन रिजर्व हाई है, इसका मतलब ये होता है कि उनके कंसीव करने के जो चांसेस है वो अच्छे हैं और वो थोड़ा टाइम ले सकती हैं अपने बेबी प्लानिंग के प्रोसेस में, मतलब डिले कर सकती हैं एक बच्चे को जन्म देने के प्रोसेस का। लेकिन अगर एक महिला का ओवेरियन रिजर्व लो है, इसका मतलब ये होता है कि उनको जितनी जल्दी हो सके बेबी प्लान कर लेना चाहिए। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके लिए आपको किसी तरीके का कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आपके मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी भी डे में, किसी भी टाइम को ये टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है, ना ही इसके लिए आपको भूखे रहने की जरूरत है। तो एज सच आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम फर्टिलिटी टेस्टिंग, जब आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको कहते हैं कि आपको AMH टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए ताकि ये पता लगे कि अगर आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो क्या इसका कारण ये डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व है, और आप अगर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं, फॉर एग्जांपल IVF, तो कैसे आप इसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगी, ये सारे फैक्टर्स को प्रेडिक्ट करने के लिए आपके डॉक्टर आपको इस तरीके के टेस्ट के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्टर फैमिली प्लानिंग के लिए भी आपको ये टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपका AMH लेवल हाई हुआ तो आप कुछ महीने या साल वेट कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द काउंट टू प्लान अ बेबी। इसके अलावा अगर आपके मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड कोई इश्यूज है तो भी आपको AMH टेस्टिंग के लिए कहा जा सकता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन में अगर देखा जाए कि आपके ओवरीज का साइज छोटा है, तब भी आपके डॉक्टर आपको AMH टेस्टिंग के लिए जाने के लिए कह सकते हैं। AMH का लेवल कम है आपकी बॉडी में, ये तो दर्शाता है कि आपके एग्स अब कम रह गए हैं, बट इट डजंट मीन कि एग्स की क्वालिटी खराब है। तो ये आपके फर्टिलिटी पोटेंशियल को कम नहीं दर्शाता है, लेकिन ये दर्शाता है कि आपके पास अब टाइम कम रह गया है टू यूटिलाइज दिस सेल्स टू कंसीव अ बेबी। कभी कभार बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ AMH दिख सकता है अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, इस तरह की कोई पैथोलॉजी है। उम्मीद करती हूँ इस शॉर्ट वीडियो से आपको एंटी मलेरियन हार्मोन टेस्टिंग के बारे में एक आइडिया लग गया होगा। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। इससे आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, सी यू सून।